संभाजी की विरासत, एक राजा का स्मारक। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। संभाजी राजे अपनी वीरता और विद्वत्ता लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में हिंदू शास्त्रों तथा संस्कृत और मराठी भाषाओं में अच्छी पकड़ हासिल कर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन किया था। संभाजीराजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजीराजे पकड़े नहीं जाएंगे, वो अपना किमोंज सर पर नहीं चढ़ाएगा। सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। फिर अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्रायणी के त्रिवेणी संगम पर स्थित गांव तुलापुर ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊँटों पर बांधकर उनका अपमान किया। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर आदि फेंके। शंभुराजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेला। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया। वहां औरंगजेब ने अपने जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखीं। 1, सभी मराठा किलों पर कब्जा करें और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करें। 2, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। 3, इस्लाम कबूल करो। छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों का अस्वीकार किया। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। अपनी शर्तों का अस्वीकार करने के कारण औरंगजेब से संभाजी और कवि कलश को अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके अपनी उंगलियां काट लेते थे। अपने असहनीय दर्द के बावजूद वे औरंगजेब जब भी कारावास आता उसे कुछ न कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। एक दिन गुस्से से औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सिर काट दिया गया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया गया। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने के कारण ही छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी जाती है।